डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्रैकर चैनल। मैं सोनू कुमार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले क्लास तक में हम लोगों ने बोर्ड की तैयारी के लिए क्लास 12 का जो वीडियो जारी था उसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में रे ऑप्टिक्स में प्रतिबिंब तक की बातें कर चुके हैं। ये प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, इन सारे बिंदुओं पर मेरी चर्चा हो चुकी है। आज का जो एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम लेकर ये आए हैं कि आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है F=r/2 और इस पर न्यूमेरिकल भी रिलेटेड होते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को, इस फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है, आपको बारीकी से देखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी काम करेगा, साथ ही साथ न्यूमेरिकल में भी काम करेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर दर्पण के लिए प्रूफ करना चाहेंगे। कौन सा दर्पण के लिए? तो आप कहोगे सर जी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए आपको प्रूफ करना है F बराबर कौन सा r/2। क्या प्रूफ करना है? F बराबर r/2 स्थापित करें या सत्यापित करें। ठीक है, बड़ा ही बारीकी से देखिएगा। अब यहाँ से रेगुलर आप लोग का क्लास जारी रहेगा, थोड़ा सा बीच में क्लास आप लोग का रुक गया, इसके लिए सॉरी चाहेंगे। ठंड की वजह से थोड़ी तबीयत वगैरह सुस्त चल रहा था, इस वजह से आप लोग का क्लास रुका हुआ था। अब यहाँ से क्लास आप लोग का सिलसिलेवार ढंग से चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप तो खुद ब खुद इसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, अपने दोस्तों को भी इसका फायदा उठाने के लिए कहेंगे। डेट मीन्स आप एटलीस्ट कम से कम, हर एक बंदे से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि एटलीस्ट कम से कम अपने 3 दोस्तों को यह वीडियो क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, कम से कम 3 दोस्तों को, ताकि कम से कम 3 दोस्तों को यह फायदा मिल सके। साथ ही साथ उन तीनों दोस्तों को भी अपने 3 दोस्तों को शेयर करने के लिए कहिएगा। इससे होगा क्या कि हमारे चैनल के द्वारा परिवार की संख्या बढ़ेगी, और जब परिवारों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे द्वारा हेल्प एज लाइक टीचिंग पर्पज से ही, एजुकेशन के क्षेत्र में ही मुझसे जितना ज़्यादा हो सकता है हेल्प मैं कर पाऊंगा। नंबर दूसरी बात, वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर कोई भी नए सब्सक्राइबर आते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोज का मिल सके। इतना ही नहीं विद्यार्थी, बल्कि इसके बाद आपको क्लास 11th के लिए भी वीडियो आते हैं, क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह के लिए भी आपको यहाँ से वीडियो दिया जा रहा है और आगे दिया जाएगा। अभी मेन रूप से फोकस बोर्ड एग्जाम के लिए है। बोर्ड एग्जाम के बाद सिलसिलेवार ढंग से फिर आपको वीडियोज किसके लिए मिलेंगे, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, 11th के लिए, और क्लास 12th का सिलसिलेवार ढंग से शुरुआती चैप्टर से पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अपने जूनियर्स को भी चैनल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वह चैनल से मोटिवेट होकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए, इन सारी बकवास बातों के साथ हम अपनी आगे की टॉपिक को फॉरवर्ड करते हैं। बोलिए, दर्पण के लिए F बराबर r/2 को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। अब आइए कैसे हम लोग स्थापित करते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, आप ये जानते हो। एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। मैं दोनों में दिखाऊंगा, अवतल दर्पण, और दूसरा नंबर आप ले सकते हो कौन सा, उत्तल दर्पण। यानी अवतल दर्पण कहने का मतलब यहाँ से है कॉनकेव मिरर। कौन मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे F बराबर r/2। आइए बड़ा सिंपल से अंदाज में, ये आपका रहा कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार से, और बड़ी बारीकी से आप इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है, डन। ये आपका मिरर, चलो नाम मैं देता हूं कि M और M डैश। बाहरी किनारा M, ऊपर का, और निचला किनारा कौन डैश, M डैश। मैंने कहा कि इनफाइनाइट से एक पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करेगी किस पॉइंट पर, तो चलो मैंने कहा कि वह फोकस पर कट करती है। कहाँ पर कट करती है? फोकस पर। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी बातें तो आप जानते हो, नॉर्मल खींचेंगे।
नॉर्मल कहाँ से खींचेंगे? तो सेंटर से। मैंने ये क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल। क्लियर है? जिसको आप हिंदी में अभिलंब भी बोलते हो। अब आप समझ रहे हो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। दैट मीन्स आपतन कोण कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी परावर्तन कोण बोलते हैं। डन है? अब अगर देखा जाए तो ये रेज और ये रेज आपका क्या है? पैरेलल है। और ये आपका कौन सा रेज हो जा रहा है? इंटरसेक्टिंग रेज हो जा रहा है। ठीक है, या कहोगे ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो आई का एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा, ये कोण आई हो जाएगा। और आपने पढ़ा कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है? आर होता है। परावर्तन के नियम में आपने क्या पढ़ा है? कोण आई बराबर कोण आर पढ़ा है। तो कोण आई बराबर कोण आर लिखेंगे। ये वाला जो कोण होगा ये बाहरी कोण होगा, बहिष्ठ कोण होगा। और बहिष्ठ कोण को चलो मैंने नाम दे दिया क्या चीज? अल्फा। ठीक है, एकदम पूर्ण रूपेण ज्योमेट्री को समझो, बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये कोई बहिष्ठ कोण हो गया जिसका नाम मैंने दिया अल्फा। और अल्फा क्या होगा? इन दोनों कोणों के क्या होगा? बराबर होगा। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ दीजिए तो उसके बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब बड़ा ही सिंपल सा टर्म आता है कि अगर मैं अल्फा लिखना चाहूं तो अल्फा बराबर मैं चाहूं तो 2i लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ? 2i लिख सकता हूँ। और अल्फा लिखने का एक तरीका आप चाहो तो लिख सकते हो कि tan i, ये tan अल्फा और बराबर यहाँ पर लिख सकते हो tan 2, जैसे वैसे ही छोड़ दो और इंटू कौन सा? i। ये तरीका है कि tan से हम लोग tan के साथ अल्फा को लिखें और tan के साथ i को लिखें। एक जो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले ये तरीका को देख लें। अल्फा tan अल्फा अगर बोले तो ये परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा, बहुत कम झुकाव है। नाम मैंने इसका जो, चलिए यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया बी पॉइंट, इसका नाम मैंने दे दिया ए पॉइंट। तो आप लिख सकते हो कि बी पी और बाई आप लिख सकते हो कौन सा? एफ पी या पी एफ। बराबर आप लिख सकते हो, जरा बोलना, 2 को 2 रहने दो और फिर वही tan आई के लिए अगर ये आई ले रहे हो तो ये वाला आपका जो होगा फिर से वही लिखोगे बीपी और बाई में क्या लिखोगे? पूरा का पूरा पीसी। और पूरे के पूरे हम लोग लिख लें कौन सा? पीसी लिख लें। बीपी से बीपी को आप क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा क्या चीज? पीसी और बाई 2 बराबर आप बोल सकते हो पी एफ। यहीं से आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि पीसी बराबर आपके पास मिल जाएगा 2 इंटू पी एफ। और पी से एफ तक की दूरी कितनी होती है? पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, ये एफ हो गई। और ये पूरी की पूरी दूरी आर कहलाती है। तो बोलो आर बराबर 2 एफ, यानी आर बराबर 2 एफ जो हुआ, यानी आर बाई 2 बराबर क्या हो गया? एफ। एक तरीका तो ये रहा, ये सिंपल तरीका जो काफी छोटा और काफी सिंपल मेथड है। किसी भी मिरर के लिए आप इस कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं और सिंपली आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों भाई? तो परावर्तन के नियम से। अपने परावर्तन का नियम क्या पढ़ा है? कोण आई बराबर कोण आर। और आपने पढ़ा ट्रायंगल के जो बहिष्ठ कोण होते हैं वो अंदर के दो समूह कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो ये बातें आ गई, बात समझे? आ रहा? तो बोलना भी यार, सॉरी, बोलोगे कैसे? हाँ, कमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? कमेंट के द्वारा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये चीजें क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये चीजें आपको क्लास 10th में नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको पढ़ाया गया जो 10th का मेथड जो था वो क्या मेथड था? वो ये था कि कोण आई बराबर कोण आर में हम लोग लिखते हैं, कोण आई बराबर कोण आर लिखते हैं और उसके लिए नाम देंगे ए बी और कौन सा? सी। यानी हम लोग लिखने का तरीका अपनाएंगे बाय जियोमेट्री। थोड़ी सी बात यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का बेसिस पर भी कर लेते हैं। जो पुरानी, ऐसा नहीं कि इससे बताएंगे तो गलत हो जाएगा ना, इससे भी सही होगा, लेकिन जो बेसिस है पुराना वाला वो भी सीख लेते हैं थोड़ी, कि हाँ सर वो मेथड से हमने पढ़ा था तो ज्यादा आसान लगा। ठीक है, तो देखो ए बी और कौन सा? सी। एंगल ए बी सी बराबर एंगल बोलोगे आप कौन सा? सी बी और एफ। सी बी और कौन सा? एफ बोलोगे। यानी डेट मीन्स कोण आई बराबर कोण क्या बोलोगे? आर। किसके नियम से है? तो परावर्तन के नियम से। किसके नियम से है? परावर्तन के नियम से। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कह दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये बातें तो क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रहा है, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरी बातें करते हैं हम लोग।
दूसरी बात है कौन सा करें, तो दूसरी बात है आप लिख सकते हो कि ये कोण और ये कोण अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, यानी कोण मैं लिखूं ए बी सी और बराबर मैं कोण लिखता हूँ बी सी एफ, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण बोलते हैं इसको, अंतः एकांतर भी कह सकते हो, एकांतर कोण से अंतः बोल दो, और अंग्रेजी में होता है अल्टरनेट इंटीरियर, और क्या चीज, एंगल्स हो गए। ठीक है, अब जरा बोलो, आप यहां से देखने पर आपको मालूम चल रहा है कि एक ट्रायंगल बन जा रहा है जो बी सी और क्या मिल रहा है, एफ मिल जा रहा है। यहाँ से आपको मालूम चल जा रहा है कि बी सी एफ जो है आपके पास एक क्या मिल जा रहा है, क्योंकि देखो ए बी सी और बी सी एफ, ए बी सी और सी बी एफ, तो ये कोण और ये कोण जब बराबर हो गए, तो त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, यानी बी सी एफ इज एन कौन ट्रायंगल, आइसोसेलेस, कौन सेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलोगे, या फिर हिंदी में बोलोगे तो समद्विबाहु बोलोगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का आपने क्या पढ़ा है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो एक भुजा ये रहा और दूसरी भुजा ये रहा, यानी तुम लिख सकते हो कि बी एफ जो है वह बराबर हो जाएगा किसके, सी एफ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एज्यूमशन मानना है कि ये जो ए बी जा रही है वो ए बी हो सकता है कि कहाँ से जाए, पीसी से जाए, यानी ए बी संपाती हो जाएगा किस पर, यानी ए बी क्वाइंसाइड बोलते हैं, क्वाइंसाइड एट पीसी, क्वाइंसाइड एट पीसी, यानी ए बी समपाती होगा किस पर बालक, पीसी पर। अब जब पीसी पर संपाती होगा तो आप बोल सकते हो कि बी एफ जो था वो बी बिंदु पी पर आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो पी एफ बराबर कौन सा, सी एफ, इसलिए पूरा पीसी बोलोगे तो पी एफ और प्लस कौन सा, सी एफ बोलोगे, पी एफ और प्लस कौन सा, सी एफ बराबर पूरी पूरी क्या बोलोगे। अब तुम खुद ब खुद देखो पीसी बराबर क्या बोले, तो पीसी बराबर सर जी आर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इतनी दूरी पी एफ बराबर क्या है, एफ है, और पी एफ और सी एफ ऑलरेडी बराबर है, पी एफ और सी एफ ऑलरेडी क्या है, बराबर, देखो पी एफ और सी एफ ऑलरेडी क्या है, बराबर है, जितना पी एफ है उतना ही सी एफ, दोनों आपस में बराबर है, इसके जगह पर भी क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, यानी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टू एफ, दैट मीन्स एफ बराबर क्या लिखोगे, आर बाई टू लिखोगे, आर बाई क्या लिखोगे, टू लिखोगे, डन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो एक तरीका तो ये रहा जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा हेल्प मैंने लिया और ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से मैंने बना दिया, और दूसरा तरीका आपको है क्या चीज के द्वारा, तो आप जियोमेट्री के द्वारा भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। 2 नंबर के डेरिवेशन में आपको पूछा जाएगा, मैं कहूंगा कि सबसे बेस्ट ये तरीका है, छोटा सा मेथड है, छोटे से स्टाइल्स में आप लोग 2 नंबर के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डायग्राम बनाना होगा, बिना डायग्राम बनाए हुए आप नहीं बनाओगे, ठीक है। होता क्या है कि बिना डायग्राम बनाए हुए जब आप बनाते हो तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि आप किसके लिए क्या एंगल माने हो, ठीक है, तो वो डायग्राम से क्लियर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, डन है। कौन सा फॉर्मूला हुआ, एफ बराबर आर बाई टू। दूसरे मिरर में भी आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि केवल इसी में प्रूफ होगा, उसमें भी आप प्रूफ कर सकते हैं और बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। देखो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो बड़ा सिंपल और सामान्य से भी प्रूफ कर लोगे। देखो अगर ये भी यही मिरर को हम ऐसे बना दे कुछ इस प्रकार का, ये कॉनकेव अवतल के जगह पर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपको लेना है, और यहाँ पर कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये रहा बात। ठीक है, अब जरा देखोगे लाइट यहाँ से चला पैरेलल, इस प्रकार से बेंड करेगा, ये अपना रास्ता चूज करेगा, ऐसे गए, आपको वही फिर नॉर्मल ड्रॉ करना है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, डन है। तुम चाहो तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लो ताकि तुमको ज्यादा क्लियर पता चल सके। एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का रेंज है, एक ये हो गया, ये पॉइंट आपका एफ हो जाएगा और ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा, ये पॉइंट आपका पी हो जाएगा, पी से एफ तक का डिस्टेंस एफ होता है और पी से सी तक का डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है। बहुत अच्छा, नाम चाहो तो ए बी और इसका नाम चलो मैं डी देता हूँ, ये एन हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल के लिए एन नाम मैंने दे दिया, जो सी पर आकर मिल रही है। तुम बोलो अगर ये एंगल आई है तुम्हारे पास, ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया,
तो अब जरा बोलो ये आई, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आर, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा। इसका ये फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या हो गया आई। अब बोलो यहाँ बहिष्कोण हो गया इस ट्रायंगल का, देखो तो इस ट्रायंगल का ये फिर से कौन कौन हो गया, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जैसे ही हो गया कह दो अल्फा, क्या कह दो, अब तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलो अल्फा बराबर क्या बोलोगे, आई प्लस आर, यही बोलोगे ना, आई प्लस आर। और आप जानते हो आई और आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया, 2i। क्लियर है, कितना हो गया, 2i। अब तुम बड़ा इजीली बना सकते हो, फिर वही बात tan लगा लो, यानी tan अल्फा बराबर 2 tan, और क्या लोगे, आई ले लोगे। अब तो यहाँ के बाद कुछ बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं मुझे है, हम समझ रहे हैं कि tan अल्फा दिस इज द ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला पार्ट आपका बेस हो गया अल्फा के लिए। तो आप फिर से बोलोगे बी और कौन सा पी, और बाई क्या हो जाएगा आपके पास पी एफ बराबर बोलो 2 tan आई के लिए, बोलो ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया बेस, डेट मीन्स बीपी हो गया, और बेस के जगह पर आप लिखोगे कौन सा पीसी, ये और ये मार दो, तो पीसी बराबर आपके पास आ गया 2 इंटू पी एफ, पीसी इधर ले आओ ये उधर भेज दो, यानी पीसी बराबर आर और 2 इंटू क्या हो गया एफ, यानी डेट मीन्स एफ बराबर हो गया आर बाई 2। और सबसे बेस्ट मेथड मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको काफी सिंपल, काफी शॉर्टकट और बेहतर है। आप अल्फा ये बहुत अच्छे से जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह इंटीरियर, दो इंटीरियर एंगल के यानी अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल जो है उनके सम के क्या होता है, बराबर होता है। कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर, डन है, तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इस मेथड से नहीं बना सकते, इस मेथड से भी बना सकते हैं। आई बराबर आई हो गया, आर बराबर आर हो गया, ये दोनों का दोनों वर्टिकल अपोजिट हो गया, ये आई बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, फिर से जो मैं बात यहाँ पर लिखा था, पहले इतनी टर्म को कर ले उसके बाद इसको कर दीजिए, आई बराबर आई हो गया। अब फिर से वही बात आएगा, आपके पास ट्रायंगल है, बी है और एफ है और कौन सा है, सी है, तो आप ट्रायंगल बी सी एफ देखोगे, और बी सी एफ में आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे सी बी एफ, एक एंगल बराबर लिखोगे बी सी और कौन सा एफ, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हो गया मतलब ये त्रिभुज आपका फिर से समद्विबाहु हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज होगा मतलब उनकी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, उनकी साइड्स आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आप जो ये रेंज को यहाँ से ले रहे हो, ये रेंज को आप कह दोगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, समपाती है, क्योंकि मिरर इतना बड़ा होता नहीं है, मिरर काफी छोटा लिया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये समपाती हो जाएगा। और जैसे ही समपाती हो गया आप रिजल्ट अब बता दो, बोलो पी एफ बराबर आपको सी एफ निकल गया, तो पूरे पीसी क्या लिखोगे, पी एफ और प्लस सी एफ, और पीसी बराबर आर होता है, जोड़ दो पी एफ के जगह भी एफ और सी एफ के जगह भी एफ, यानी एफ प्लस एफ बराबर का एफ, तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये अगर मिरर लेते हो, थोड़ी सी बात अब देख लो, यहाँ पर साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग कभी भी किसी भी चीजों के कॉन्सेप्ट को सीखिए, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी चीज को आप रट करके बहुत अच्छा नहीं कर सकते। हाँ मैं इस चीज को मानता हूँ कि अल्टीमेटली रटना ही होता है, बट समझ करके रटिए तो ज्यादा बेस्ट होता है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि अल्टीमेटली हर एक चीज को रटना ही होता है, लेकिन समझ करके रटते हैं तो ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, अब इसी में आपको उत्तल दर्पण कह दे, अवतल दर्पण कह दे, ठीक है, अब कोई भी दर्पण अब जब आपको कहता है तो उसके लिए आप किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को हायर करते हैं। तो देखिए मैं फिर से एक फिगर और एक डायग्राम बना करके आपको दिखा रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन जो मैंने पढ़ाया था उसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी बात करूँ। अगर ये मिरर आप ले रहे हो तो थोड़ा सा समझना, जिधर पॉलिश पार्ट होता है, जिधर का पॉलिश पार्ट होता है उधर वाली सारी डिस्टेंसेस आपको क्या ले ली जाएगी, पॉजिटिव, और जिधर पॉलिश नहीं होता है उधर वाली सारी डिस्टेंस क्या ले ली जाएगी, नेगेटिव। बस अब बोलो इसका एफ यहाँ था, इसका सी यहाँ था, इसका पी यहाँ था, डिस्टेंस मापी कहाँ से जाती है, पी से। तो ये दर्पण जैसे ही आप बोलते हो ये वाली एफ हो गई और ये निगेटिव में हो जाएगी, ये वाली दूरी आपको आर हो जाएगी और ये भी निगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि पॉलिश्ड पार्ट के अंदर वाली भाग है, पॉलिश पार्ट के बाहर वाली भाग नहीं है, पॉलिश्ड पार्ट के अंदर वाली भाग है, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। बात समझ में आया।
अब ऑब्जेक्ट जब भी आप रखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या चिन्ह हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं। इमेज 90% केस में यही साइड बनता है, तो इसमें इमेज डिस्टेंस भी नॉर्मली नेगेटिव ही होता है, ठीक है। हाँ, एक परिस्थिति होता है जिसमें आउटसाइड बनता है। कहाँ बनता है, मिरर के आउटसाइड। वो कौन सा कंडीशन होता है, तो जब ऑब्जेक्ट को P एंड F के बीच रखते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर आपको, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अगर होगा कहाँ, P और F के बीच में, यानी इन बिटवीन P और F होगा, तब जाकर के एक केस मिलेगा जिसमें भी पॉजिटिव लिया जाएगा। बाकी इसका जो 5 केसेस है, कितने केसेस है, 5 केसेस, शुरुआत के जो 5 केसेस है उसमें U ऑलरेडी नेगेटिव और भी ऑलरेडी नेगेटिव होगा, F तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही है, R तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही है, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। एक केस जो हो गया, इसके वाले केस में आपका U तो ऑलरेडी नेगेटिव ही होगा, भी केवल पॉजिटिव होगा, F ऑलरेडी नेगेटिव होगा, R ऑलरेडी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये आप ध्यान में रख लेते हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसी में आपको कह देता है कि क्वेश्चंस, चलो एक ऐसा बना लेता है कि सपोज मान लो कि आपको कह रहा है कि आपको दिया हुआ है R बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। कौन मिरर है, कॉनकेव मिरर में आपको दे रखा है कि R बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आपको कहता है कि F बराबर निकालिए। F बराबर व्हाट, तो अभी आपने पढ़ा F बराबर कितना, R/2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 10/2 बराबर आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर। आंसर सही है, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि आपको कौन सा मिरर बोला है, कॉनकेव मिरर बोल रहा है। तो कॉनकेव मिरर का R, यानी R जो 10 सेंटीमीटर दिया है वो R आपका होगा -10 सेंटीमीटर, और F आपका होगा भी नेगेटिव में। अब नेगेटिव में कैसे निकालेंगे, तो F बराबर R/2 आपने पढ़ा। देखो R की जगह पर आप क्या लिखोगे, -10/2 बराबर रिजल्ट आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस से चुके तो डिस्टेंस को नेगेटिव पॉजिटिव में लिखते नहीं है, तो फाइनली हम लोग लिखेंगे आंसर तो इस रूप में लिखेंगे -5 सेंटीमीटर, और हेंस करके लिख लेंगे कि हेंस F बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। और कौन साइड हो गया, तो पोल के अंदर हो गया, पोल के कहाँ हो गया, अंदर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, या जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया है वही साइड हो गया, डन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि R बराबर आपको चलिए 30 सेंटीमीटर दिया गया और कहा कि F बराबर क्या होगा, वाट, और आपको मिरर दे रखा है, क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्सेप्ट सीखो, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो ये रहा आपका कॉन्वेक्स, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, पॉलिश्ड वाले पार्ट के। अब देखो यहाँ पॉलिश्ड वाले पार्ट के बाहर था, यहाँ पर केसेस कुछ बदल जा रहा है। पॉलिश्ड वाले पार्ट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे वो सब का सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इधर आपको F रहा, ये आपका P रहा, ये आपका R रहा, तो यहाँ से यहाँ तक F जो होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, यहाँ से यहाँ तक जो R रहा ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। इधर के डिस्टेंसेस यानी U आपका निगेटिव जाएगा। U क्या जाएगा, केवल U केवल निगेटिव में रहेगा। बढ़िया समझना, U केवल निगेटिव में रहेगा, भी जब भी बनेगा इधर ही बनेगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट सीख लो, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, F जो होगा वो पॉजिटिव होगा, U जो होगा वो निगेटिव होगा, R जो होगा वह पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ आपको भी जो होगा वह भी पॉजिटिव होगा। यानी एक निगेटिव है केवल U, बाकी सभी कुछ क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप बना सकते हैं F बराबर R/2, R के जगह पर आप लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर आपके पास कितने आ गए, 15 सेंटीमीटर, और वो भी वैल्यू क्या चाहिए में, पॉजिटिव में। क्या चाहिए में, पॉजिटिव में। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बातों में। तो इस साइन कन्वेंशन का कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। मैं पिछले क्लास में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ साइन कन्वेंशन, फिर भी आपको मैंने यहाँ पर
एक नमूना पेश किया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और भी है जिसको भी आप लोग देखो, जिसे हम लोग बोलते हैं कौन सा फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से। आज मैं आपको केवल और केवल उस पर थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ और अगले वीडियोज में उसका डेरिवेशन देख लेंगे, प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, ताकि आपके बातें दिमाग में क्या कर जाए, सेट कर जाए। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। डेरिवेशन आपको नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डिराइव करके दिखलाऊंगा अगले क्लास में, अगले वीडियोज में। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास आता है मिरर फार्मूला। कौन फार्मूला? मिरर फार्मूला। वो कोई भी मिरर हो, उससे वास्ता नहीं है मेरे पास, हमको लेना है कौन फार्मूला? मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला के लिए आपके पास फार्मूला है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। डन है, ये लिख सकते हो। ठीक है, याद तरीका इसी को लिखने का होगा, 1/b प्लस 1/u बराबर आप लिखोगे कितना? 1/r/2। इस 2 को आप ऊपर भेज दो तो आपको 2 क्या हो जाएगा? r। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, मैं बात कर रहा हूँ फिर से, कौन मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ढंग से समझना, यानी अवतल दर्पण। क्या बोलते हो हिंदी में? अवतल दर्पण। एकदम बारीकी से समझोगे कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं समझ पाए कॉन्सेप्ट तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण के लिए यानी कॉनकेव मिरर के लिए भी ऑलरेडी मैं कितने परसेंट? 5 केस में। कितने केस में? 5 केस में। 5 केस मतलब कहाँ? जब तक एफ और पी के बीच ना लिखा जाए, यानी मैं यहाँ पर एक वर्ड बोल दूं हिंदी में ताकि आपको ज्यादा समझ में। जब तक एफ और पी के बीच वस्तु को ना रखा जाए, वस्तु को ना रखा जाए, ठीक है, तब तक ऐसे कंडीशंस में आपको एक ही रखना है, v बराबर नेगेटिव। u ऑलरेडी नेगेटिव होता है, f ऑलरेडी नेगेटिव होता है और r भी ऑलरेडी क्या होता है? नेगेटिव होता है। डन है, क्या होता है? नेगेटिव होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लोगे बात, अकबकाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको एकदम पूरे पूरे कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर यही बात उत्तल दर्पण की, सॉरी, अवतल दर्पण में एक केस है, अवतल दर्पण में एक केस और भी जो मैंने बोला, अवतल दर्पण यानी डेट मीन्स कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव मिरर में एक केस में बात कर रहा हूं कि जब वस्तु को जब, एकदम हिंदी में बोल रहा हूं, जब P और F के बीच रखा जाए, P और F के बीच रखा जाए, क्या क्या पॉजिटिव लोग और क्या क्या नेगेटिव लोग रखा जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आप बात करेंगे तो आपका V जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, U ऑलरेडी नेगेटिव होगा, F ऑलरेडी नेगेटिव होगा और R भी ऑलरेडी क्या होगा? नेगेटिव होगा। डन है। अब आपके पास बात आता है कि सर जी ये तो अवतल का हो गया, उत्तल में बात क्या करेंगे? तो उत्तल दर्पण की अगर बात करते हो, उत्तल दर्पण की बात करते हो यानी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, इसमें कोई केसेस नहीं, बस एक ही सिंपल सा नमूना, सिंपल सा केस। भी ऑलरेडी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एफ ऑलरेडी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, आर ऑलरेडी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्या जाएगा? तो नेगेटिव जाने वाला केवल यू होगा जो क्या होगा? नेगेटिव। डन है, बाकी तुम क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व कर सकते हो। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसीलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि देखो साइन कन्वेंशन पढ़ाने का मैं पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी ये बार बार बताने का एक सिंपल सा केस ये आता है कि आपको कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल से आप सॉल्व कर रहे हैं 2 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चंस को, 3 नंबर के क्वेश्चंस को, 1 नंबर के क्वेश्चंस को, तो आपको ये झंझट ना लगे कि कब मैं नेगेटिव ले लूं और कब मैं पॉजिटिव ले लूं। आप बड़े आराम से नेगेटिव और पॉजिटिव का आप सिलेक्शन कर सकते हो, कौन से मिरर में कैसे नेगेटिव लेना है, कौन से मिरर में कैसे पॉजिटिव लेना है। बातें समझ में आ गई। और ये मिरर किसके लिए है? स्फेरिकल मिरर के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्फेरिकल मिरर के लिए होता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि स्फेरिकल मिरर तो होता है कब? जब स्मॉल अपर्चर का होता है। स्मॉल अपर्चर कहने का मतलब छोटा मिरर पर बात किया जाए, यानी छोटे द्वारक का, छोटे द्वारक, द्वारक का मतलब चलो छोड़ो, छोटे द्वारक का मतलब मत समझो, छोटा दर्पण है, दर्पण ही काफी छोटा है, तब उसके लिए फॉर्मूला लागू है। बड़े बड़े दर्पण के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होता है। ठीक है, हम लोग मान करके बना लेते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन ये लागू किसके लिए है? तो छोटे दर्पण के लिए लागू है, बड़े दर्पण के लिए कभी भी वैलिड नहीं होता है। तो ये दोनों केसेस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में
होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल यानी स्फेरिकल मिरर के लागू है। स्फेरिकल मिरर में कैसा, तो स्मॉल अपर्चर वाला यानी छोटे द्वारक वाला। छोटे द्वारक कहने का मतलब छोटा मिरर के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया जा सकता है, चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखा दूं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ठीक है, आइए एक कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मैं कवर कर सकूं। अब आपके पास कहता है कि चलो आपको कह रहा है कि वस्तु यानी दर्पण, कोई दर्पण लिया जा रहा है यानी मिरर, एक मिरर की बात किया जा रहा है और मिरर में मैं कह रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर। चलो यहाँ पर मैं बात कर ले रहा हूँ कॉनकेव मिरर का। आपको कह रहा है कि एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यू बराबर कर रहा है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है भी निकालना है, भी बराबर क्या चीज, वाट। अब सबसे पहले नंबर समझो कि कौन मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपने एफ को क्या बोला, निगेटिव। क्या बोला, निगेटिव। उसके बाद बोलो यू को आपने क्या बोला, निगेटिव। मेरा भी क्या आएगा मालूम नहीं, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि एफ कितना है मेरे पास, कितना है देखो 10 सेंटीमीटर। तो आर कितना होगा, आर निकाल लो 2f, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट किसके बीच में, पी और एफ के बीच में नहीं है। पी और एफ कब होता है, जब 10 सेंटीमीटर से कम पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। ठीक है, बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, पी और एफ के बीच कब आता है, जब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर रखते, 8 सेंटीमीटर पर रखते, 9 सेंटीमीटर पर रखते। ठीक है, कहाँ पर रखते, 8 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर, 9 सेंटीमीटर पर, 9.5 पर, 9.99 पर रखते, तब मेरा भी पॉजिटिव आता है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मेरा भी जब भी आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। पहले नंबर तो एक चीज मेरा ये क्लियर हो गया कि मेरा भी नेगेटिव है। क्यों भाई, चूंकि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के बाद रखा गया, पहले नहीं रखा गया। कॉन्सेप्ट समझ में, तो भी आएगा तो मेरा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू होगा, तो बतलाओ। दर्पण सूत्र आपने कहता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। बोलो 1/b के जगह पर मुझे नहीं मालूम है, छोड़ दो, प्लस 1/u के जगह पर बोलो -20 रख ले। u कितना दे रखा है, निगेटिव में, और निगेटिव में कितना हो गया तो -20, f बराबर -10। ठीक है, अब बोलो यहाँ पर मैं रखूँ 1/-10, इसको इधर ले आओ तो 1/-10 और माइनस इधर है ना, इधर प्लस में आ गया 1/20 बराबर 1/20। यानी बोलो इन दोनों का एलसीएम लोगे 10 और 20 का, पहले अरेंज कर लो, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/20। कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास एलसीएम 20 आएंगे, यहाँ करोगे तो 1 - 2 बराबर बोलोगे 1/20, यानी डेट मीन्स -1 कितना हो गया 20 बराबर 1/20, यानी भी बराबर आपके पास कितना आ गया, उल्टा कर लो टर्म को, -20 सेंटीमीटर। डन है, माइनस कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बोलो बारीकी से बन गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा दिमाग लगाओ और सिंपल से वे में कॉन्सेप्ट को क्या कर लो, कवर कर लो। यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, इस फॉर्मूला पर हम उम्मीद करते हैं कि आप आराम से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर यही मैं बात करूं कि ये कॉनकेव की जगह पर मैं कह रहा हूं कि नहीं, कॉन्वेक्स में भी आप लेकर दिखाओ। किस में लेकर दिखाओ, कॉन्वेक्स में प्रूफ करके दिखाओ, बनाकर दिखाओ। तो बोलो कॉन्वेक्स में बनाए, कॉन्वेक्स में क्या होता है, आपको बोला गया यू केवल निगेटिव है, भी जब भी आएगा तो आना चाहिए पॉजिटिव में। क्या चीज आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिख रहे हैं और यहाँ पर भर दे रहे हैं कि हमको वैल्यू मालूम है नहीं। ठीक है, यू तो आपको मालूम है निगेटिव में, और निगेटिव में -20 सेंटीमीटर। एफ ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, यानी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया पॉजिटिव में हो गया। अब बोलो यहाँ पर फॉर्मूला लगाता है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ कौन सा u। तुम खुद बोलो 1/v मुझे नहीं मालूम, 1/u मालूम है, 1/-20। यहाँ बोलने वाला 1/ कितना हो गया, f के जगह पर 10, इसको इधर लिया 1/10 और प्लस 1/20 बराबर 1/v हो गया। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेगा तो यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ बोलो कितने बार में कट, 2 और यहाँ 1 बराबर 1/v, यानी v बराबर आपके पास कितना आ गया 20/3। यानी आप भाग दोगे तो 6.66 आना चाहिए अप्रॉक्स, डेट मीन्स 6.67 सेंटीमीटर में बोल सकता हूँ। तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा यूटिलाइजेशन रखना है किसका, साइन कन्वेंशन का। कौन कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन का। अगर साइन कन्वेंशन को आप बेहतर ढंग से यूटिलाइज करते हो
तो आप पूरे क्वेश्चंस को धज्जियां उड़ा सकते हो। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसका डेरिवेशन सिखाएंगे और डेरिवेशन के साथ साथ आप लोग को सिखाएंगे मैग्निफिकेशन। क्या सिखाएंगे? मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पर लेंगे पार्ट्स। रिफ्रैक्शन में फिर लेंस पर बातें करेंगे, रिफ्रैक्शन क्या उस पर बात करेंगे, क्रिटिकल एंगल क्या है, इन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया सब टॉपिक्स पर हम लोग क्या करते चलेंगे, बातें करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए चलिए हम इतना ही दे रहे हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले लेते हैं आप लोग छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।